हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सीधे जाकर बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुँच सके, आप देख सके। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। ठीक है, अब मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। सो व्यूवर्स, मैंने यूकेजी का सिलेबस बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। मैंने फर्स्ट वीडियो से लेकर आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आधा सिलेबस शुरू करती हूँ, जिसको हम कह सकते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं पार्ट 2 शुरू करती हूँ, जिसमें है रीडिंग, जिसमें हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं। तो रीडिंग करने के लिए क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमको बच्चों को वर्ड्स लिखाना और वर्ड्स पढ़ाना सिखाना होता है। तो आज मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलाउड। हमें कौन सा भी वर्ड लिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है। पर अल्फ़ाबेट्स में से वावल्स, हम जब भी कोई वर्ड बनाना हो हमें, अगर हम वावल्स नहीं लिखेंगे उसमें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर कोई वर्ड में ये लेटर्स वावल्स आ जाते हैं तो उसका मीनिंग बन जाता है। जैसे कि हिंदी में बिना मात्राओं के कोई शब्द का मीनिंग नहीं होता, वैसे ही इंग्लिश में वावल्स मात्राओं का प्लेस लेती है। अगर ये ना लिखें तो कोई मीनिंग नहीं होती। इसके बगैर तो, इसके बिना तो शब्द ही नहीं बनते, इसके बिना तो वर्ड ही नहीं बनता इंग्लिश में। CVC, CVC का मीनिंग क्या है हम पहले देखेंगे। CVC बोलते किसको हैं? CVC का मीनिंग ये है कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, ये क्या चीज़ है? ये 3 वर्ड लेटर्स है, 3 वर्ड लेटर्स। पहला शब्द कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे कि सी लेट इस एग्जाम्पल यहाँ पर है। पहला लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर बीच का जो लेटर है वो वावल होना चाहिए और लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये जब जाकर एक वर्ड बनता है, मीनिंगफुल वर्ड, जैसे कि C कॉन्सोनेंट है, A वाउल है एंड T कॉन्सोनेंट है। तो इन सब मिलकर क्या हो रहा है? ये कैट, क्या बन गया? कैट। ए आने की वजह से मीनिंग आ गया इसमें, वरना CT का कोई मीनिंग ही नहीं होता। C और T पास लगा तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जब भी वावल आएगा तो एक मीनिंग लेकर आएगा। CVC, जिसको वर्ड फैमिली भी कहते हैं, 3 लेटर वर्ड्स भी कहते हैं एंड ब्लेंड्स भी कहते हैं। इतने सारे नामों से ये समझ सकते हैं हम क्या शब्द बनाना, लेटर्स, एक वर्ड बनाना सीख सकते हैं हम इन सब के हेल्प से। इसकी हेल्प से हम वर्ड बनाना सीख सकते हैं। उसके लिए हमें वाउल्स याद रहना ज़रूरी है और कॉन्सोनेंट भी ज़रूरी है। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हम CVC के और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसको 3 लेटर वर्ड्स भी कहते हैं। ये वाला जो है नेट, नेट में N कॉन्सोनेंट है, E वाउल है और T कॉन्सोनेंट है। ये 2 कॉन्सोनेंट और एक वाउल मिलकर क्या बन गया? नेट, जो कि मीनिंगफुल वर्ड है, नेट। देन पॉट, P कॉन्सोनेंट है, O वाउल है और T कॉन्सोनेंट है। तीनों मिलकर क्या हो गया? पॉट। T कॉन्सोनेंट है, I वाउल है, N कॉन्सोनेंट है। ये 3 वर्ड्स मिलकर क्या हो गए? टिन। अगर हम आई निकाल दें तो TN का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। आई लगा दिए, इसीलिए यहाँ पर मीनिंग आ गई वर्ड में। वैसे ही MUG, मग, M कॉन्सोनेंट है, U वाउल है, G कॉन्सोनेंट है, वर्ड क्या हो गया? मग। अगर हम वाउल्स ना लगाए तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। विदाउट वाउल देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब हम एग्जाम्पल ऑफ वाउल साउंड बाय यूजिंग कॉन्सोनेंट्स बोथ द साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए P-T, ये दोनों कॉन्सोनेंट है।
अब मैं इसमें कोई भी एक वाउल लगा दूं तो इसका मीनिंग बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल P A T पैट बन गया ना मीनिंग। वैसे ही P I T पिट, दोनों कॉन्सोनेंट थे। यहाँ पर भी देखिए P और T कॉन्सोनेंट है, अगर दोनों मिलाए तो कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल PET पेट, वैसे ही P और T है यहाँ पर, अब मैं इसमें वाउल लगा दूँगी दूसरा वाला AEIO लगा दूँ अगर तो पॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर U लगा दी वाउल तो पुट हो जाएगा। इजी में। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं अपनी अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चों को किस तरह लेटर्स लिखते हैं और किस तरह उसको प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड किस तरह बनाते हैं और वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं वो समझाऊंगी। सो आगे जानने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।